गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 आर्किटेक्चर पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक के बारे में बताया। इसमें मैंने आपको आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर, आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर और मैंने इसमें आपको कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, अकबर टॉम, गार्डन्स, हवेलीज, फोर्ट्स आदि के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों द पावर ऑफ आर्किटेक्चर। The Mughal took keen interest in building grand historical monuments, magnificent forts, places, gateway, mosques, balis, etc. यानी कि जो मुगल्स थे उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, प्लेसेस बनाने में, पैलेसेस बनाने में, बड़ी बड़ी मस्जिद बनाने में, बड़े बड़े गार्डन्स बनाने में, इन सब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब देखिए, मुगल कॉम्प्लेक्स गार्डन वर द निशात बाग इन द कश्मीर एंड पिंजो गार्डन इन द फुट हिल्स ऑफ पंजाब। देखिए, इन्होंने निशात बाग बनाया कश्मीर में, पिंजोर गार्डन बनाया पंजाब में। एक पिंजोर गार्डन बेटा हमारा चंडीगढ़ के अंदर भी है। द मोनूमेंट्स रिफ्लेक्टेड इम्पेरियल पावर्स एंड अथॉरिटी। अब आप यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा देखेंगे विच इज़ इन द फतेहपुर सीकरी। आप देखिए कि इन्होंने कितने अच्छे से, कितने सुंदर तरीके से इसको बना रखा है। नाउ अकबर्स ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर अचीवमेंट वॉज ट्रूली रिप्रेजेंटेड बाय द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द फतेहपुर सीकरी, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि जहाँ पे इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया हुआ है। इन विच लो आर्च एंड बुलबन्स डॉम्स वर एक्सटेंसिवली यूज। दीज वर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल स्टाइल्स। अब बेटा देखिए, इसमें यहाँ पे ये मैंने आपको बुलंद दरवाज़ा दिखाया है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी टू commemorate Akbar's victory over the Gujarat. It also contains pavilions, sarais, places and offices of the place and residential buildings. अब देखिए, पंचमहल, बीरबल्स हाउस, जोधाबाई's हाउस, द दीवान आई खास एंड दफ्तार खाना वर अदर important structures. Jahangir was more interested in the painting, but he made a significant change from the use of sandstones टू मार्बल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। यानी कि बेटी बेसिकली जो ये बनाए जाते थे पैलेसेस वगैरह, गार्डन्स वगैरह बनाए जाते थे, यहाँ पे सैंडस्टोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द फेमस शालीमार गार्डन इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर शालीमार गार्डन भी बनाया। अब देखिए, शाहजहाँ द जेनिथ ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ वॉज अ जेनिथ ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर रीच इट्स पीक अंडर शाहजहाँ। हिज रेन सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मजेस्टिक एंड ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स। देखिए, शाहजहाँ ने, आपको पता है शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, राइट। तो उसने जो ये ताजमहल बनवाया था, इसमें इसने क्या क्या यूज़ किया, कहाँ कहाँ से मंगवाया? देयर वॉज ए एक्सपेंसिव यूज़ ऑफ मार्बल्स फॉर रेफरेंस फॉर बुलबन्स, डोम्स, एलोब्रेट फ्लोरल ऑर्नामेंटेशन। यानी कि इसने जो ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, देखिए मोती मस्जिद और पर्ल मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शाहजहाँ इज़ लोकेटेड विद इन द आगरा। देखिए, आगरा में मोती मस्जिद और पर्ल है, ठीक है, बिल्ट एंटायरली ऑफ द मार्बल्स। जो ये बने हुए हैं पूरे के पूरे मार्बल से बने हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डोम्स, किसोक, एक्सटेंसिव मार्बल्स वर्क एंड रीसिक्स आर्चवे। अब देखिए, जामा और जामी मस्जिद इन दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। जामा मस्जिद क्या है? लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, बिल्ड इन 1650 में बनाया। इट इज़ मेड बाय द शाहजहाँ। दिस मॉस्क हैज़ अ कोर्टयार्ड बिग इनफ टू अकोमोडेट अप टू 25,000 पीपल। यानी कि अकोमोडेटेड, यानी कि इसमें कम से कम एक ही टाइम में 25,000 लोग इसमें आ सकते हैं। इसमें 4 minarettes कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए रेड स्टोन, वाइट मार्बल, लाइक शाहजहाँ ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स वॉज द ताजमहल बनवाया। अब ताजमहल के लिए देखिए, दिस वाइट ताजमहल इसने जो बनवाया था वो अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाया था, जिसे मुमताज महल भी बोला जा सकता है। दिस वाइट मार्बल मोनूमेंट्स वॉज बिल्ड ऑन ए टेरेस बाय द रिवर यमुना। यानी कि जो ये बेटा वाइट मार्बल्स है, इट इज़ अ मोनूमेंट वॉज बिल्ड ऑन ए टेरेस बाय द रिवर यमुना।
ईशा खान वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, यानी कि बेसिकली जिसने ये डिज़ाइन किया था हु वॉज दैट, ईशा खान। द डबल डोम डेलिकेटेड मार्बल स्क्रीन पिटरेड, और इसके अंदर जो है वो इसमें दिखाया गया है। शाहजहाँ ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू सिटी ऑफ Shahjahabad in Delhi. The city has administrative buildings, mosques, Red Fort houses, wide roads and the garrisons. Chandni Chowk. अब देखिए चांदनी चौक वॉज द मोस्ट फेमस बाजार इन द सिटी. द सिटी वॉज एनक्लोज बाय द 14 गेट्स, यानी कि चांदनी चौक की जो मार्केट है उसके अंदर 14 गेट्स हैं विच आर क्लोज एट द नाइट टाइम. अब देखिए रेड फोर्ट इन दिल्ली इज आइडेंटिफाइज अ फोर्ट कॉम्प्लेक्स विच सर्व एज अ रॉयल रेजिडेंस एज वेल एज कैपिटल ऑफ मुगल्स, यानी कि दिल्ली को मुगल्स की कैपिटल भी बोला जाता है. इट ड्राइव्स इट नेम मेन बिल्डिंग मटेरियल द रेड स्टोन्स. इट टुक 10 years, यानी कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में टोटल 10 years लगे थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स विद इन द फोर्ट आर द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक, यानी कि रेड फोर्ट के अंदर सेरेमोनियल हॉल्स है, प्राइवेट ऑडियंस है, नोन एज द दीवानाई आम एंड दीवानाई खास रेस्पेक्टिवली. बेटा यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आप बड़े अच्छे से, यहाँ पे रेड फोर्ट इन दिल्ली किस तरीके से बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है. ठीक है. इट इज़ नेम ऑफ द रंग महल. द फेमस पीकॉक थ्रोन सडन विद द गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वॉज ऑल्सो इंस्टॉल्ड हेयर. अब देखिए रिसोर्सेज, यानी कि जब ये सब कुछ इन्होंने मुगलों ने, जब शाहजहाँ ने जब ये सब कुछ बनाया तो उसके पास ये रिसोर्स ये सब कहाँ से आए. देखिए रेड स्टोन्स एंड अदर स्टोन वर एक्सट्रीमली यूज टू मेक वॉल्स एंड सीलिंग. ग्रेजुअली व्हाइट मार्बल ऑल्सो केम टू बी यूज अलॉन्ग विद द रेड स्टोन्स. मोनार्च ऑफ द दिल्ली सुल्तनेट यूज द चीपर ग्रे स्टोन्स. शाहजहाँ ने रेड स्टोन वॉल्स वाइट स्टोन यूज़ किया, बट जो दिल्ली के जो मोनार्च थे दे यूज अ चीपर स्टोन विच इज़ इन अ ग्रे stone. While the Mughals preferred white marbles and the red stone, the buildings material for the Taj Mahal were brought from the all over the world. यानी कि जब ताजमहल बना था उसके लिए जो मटेरियल आया था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आया था, कि दुनिया के हर कोने से आया था, जिनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है चाइना, श्रीलंका, वाइट मार्बल, यानी कि जो मंगवाया गया था राजस्थान से, यहाँ पे मकराना इन राजस्थान, अरेबिया, अफगानिस्तान, यहाँ से ये सब कुछ सामान मंगवाया गया था. और जो सामान जो मंगवाया गया था बल्क में मंगवाया गया था. ए ह्यूज बल्क ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मॉन्यूमेंट, बट फॉर इंस्टेंट द रेड फोर्ट इन दिल्ली टुक अबाउट द 10 years टू कंप्लीट एन एक्सपेंडिचर ओवर द 1 crore rupees. यानी कि जब अपने टाइम में मुगलों के टाइम में इसे बनने में 10 साल लगे थे और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर 1 crore से भी ऊपर आया था. द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज कंस्टेंटली द फेड एंड रॉयल ट्रेजरी, यानी कि रॉयल ट्रेजरी से लिया गया था. रीजनल आर्किटेक्चर. अब देखिए द मेडिवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द मैनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी polity and society. Movements of the people's ideas, faith and skills were one reason to another promoted the emergence of the new architectural styles. यहाँ पे क्या है कि a large number of regional kingdoms such as Vizianagara, भामानी, मारवाड़, गुजरात, जौनपुर, बंगाल emerged in the 15th century. यानी कि इन सब एरियाज को 15th century में मर्ज कर लिया गया था. Architecture in regional kingdom had a distinctive style. In Bengal, Adina Mosque, like the Kili Darwaja, Tantipura Mosque in Gaur are important, right? अब शेर शाह सूरी mausoleum and the Sasaram in Bihar, his mosque at the Purana Kila in Delhi. यानी कि शेर शाह सूरी का जो था सासाराम बिहार में भी था, मॉस जो था वो पुराने किले के नाम से था दिल्ली के अंदर. कंसिडर आर्किटेक्चर मार्बल्स. द गोल गुम्बद एट बीजापुर इन कर्नाटका इज वेल नोन फॉर इट लार्जेस्ट सिंगल डोम इन द वर्ल्ड एंड इट्स मैग्नीफाइड गैलरीज. द 4 minarettes ऑफ द चार मीनार एट द हैदराबाद. अब देखिए हैदराबाद की चार मीनार मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखा देती हूँ. दिस इज द चार मीनार इन द हैदराबाद, right? Malwa rulers of the Mandu built the Jami Masjid, Hindola Mahal and the Jahan Mahal. अब राजपूत फोर्ट्स यूज झरोका. अब जो राजपूत होते थे बेटा जब ये बड़े बड़े अपने घर बनाते थे, अब ये देखिए यहाँ पे ये चार मीनार बनी हुई, इसके अंदर जो ये आपको छोटे छोटे से ब्लॉक दिखाई दे रहे, दीज आर द झरोकाज, यानी कि जहाँ से वो लोग झांक सकते थे. द नेम इज द झरोका. डेकोरेटिव गेटवे मिरर्स वर्क along with a lot of color in their construction.
चित्राशाला यानी कि ऑफ पिक्चर गैलरीज और रेगुलर फीचर्स ऑफ द ऑल राजपूत स्ट्रक्चर दीज कैन बी फाउंड इन नागौर, बूंदी, जयपुर, झांसी, ओरछा, रंग महल एंड द चांबा एंड सुल्तानपुर। ये सब कुछ क्या था कि यहाँ पे इनके रीजनल आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी, हम्पी के अंदर ये टेम्पल बनाया गया है। अब ये टेम्पल देख लीजिए, इसके ऊपर क्या होता था बेटा, द रूलर ऑफ द कश्मीर वर ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स, दे बिल्ड मॉस विथ टूरेट्स। टूरेट्स का मतलब क्या होता है, एक एंटीना होता है जो इसके ऊपर छत के ऊपर मेनली यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक जब भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते थे, ये ऊंची ऊंची अपनी मीनारें बनाते थे, तो इनके ऊपर ये टूरेट्स लगा देते हैं, विच इज़ नोन, अपने मंदिरों में भी देखे होगा, मंदिरों के ऊपर जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में टुगली बोलते हैं, राइट। अब है पेंटिंग्स, यहाँ की पेंटिंग्स कैसे होती है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड अ नंबर ऑफ पेंटिंग स्टाइल्स डेवलप्ड एंड द became popular due to the generous patronage received by the artists from their royal masters. Some of these are discussed below. अब ये देखिए, यहाँ पे हम सब ये पेंटिंग्स की, मुगल पेंटिंग्स कैसी होती थी, हम ये सब डिस्कस करेंगे। मुगल पेंटिंग इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग जनरली confined to illustration on the book done in miniature and which emerged, developed and took shape during the period of the Mughal Empire 16 to 19th century. अब देखिए, जो मुगलों की जो पेंटिंग होती थी बेटा बहुत यूनिक होती थी। मुगल पेंटिंग्स वर ए यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल, यानी कि ये मिक्सचर होता था, यानी कि पश्चिमी भी होता था, इस्लामिक स्टाइल भी होता, बिकॉज द मुगल किंग वांटेड विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर डीड्स, हंटर्स, कनके, यानी कि जब ये जो इनकी जो पेंटिंग्स होती थी, इस पेंटिंग्स में क्या था, एनिमल्स के भी होते थे, बर्ड्स के भी होते थे, जो इन्होंने जो पास्ट में जो इन्होंने किया होता था, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ, यानी कि ये सब कुछ पेंटिंग्स इनकी वॉल्स के ऊपर होती थी। अब आप देखिए, अकबर्स के टाइम में क्या हुआ, अनशर्ड अ न्यू इरा इन इंडियंस मिनिएचर पेंटिंग आफ्टर ही हैड कंसोलिडेटेड हिज पॉलिटिकल पावर, ही बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी वेयर ही कलेक्टेड आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड पर्शिया एंड ही वॉज द फर्स्ट मोनार्च हु एस्टैब्लिश्ड इंडिया एंड एटेलियर अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 पर्शियन मास्टर। 2 मास्टर्स थे इनके, कौन कौन था बेटा जो पेंटिंग्स करता था, मिर सैयद अली एंड अबू सहमद अर्लियर। बोथ ऑफ देम हैड served under the patronage of Humayun and Kabul accompanied him to India when he resigned the throne, right। अब देखिए, यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी बनाए जाते थे। स्कूल्स भी किस तरीके से, देखिए, ग्वालियर एंड द कश्मीर हु गेव अ बर्थ टू ए न्यू स्कूल ऑफ द पेंटिंग पॉपुलरली नोन एज द मुगल स्कूल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग। वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएशन एट्रीब्यूट टू द स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हमजानामा सीरीज विच इज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट हिस्टोरियंस बदौनी was started in 1567, completed 57 में स्टार्ट हुआ, 1582 में कंप्लीट हुआ, राइट। अब इस तरीके से यहाँ पे आप शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ का आप देखेंगे, शाहजहाँ कंटिन्यूड टू पैट्रोनाइज पेंटिंग सम ऑफ द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द पीरियड वर। शाहजहाँ को इसका बहुत अच्छा था, शाहजहाँ बहुत अच्छे से पेंटिंग्स कराते थे, बट औरंगजेब हैज़ नो टेस्ट इन द फाइन आर्ट। अब है रीजनल स्टाइल्स, यानी कि इनकी पेंटिंग्स रीजनल, यानी कि अब हम चलते हैं, रीजनल का मतलब ये है कि धार्मिक पेंटिंग इनकी किस तरीके से होती थी। अब जैसे अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमारे जैसे 2 एपिक्स थे, रामायण और महाभारत, रामायण, कृष्णा लाइफ। अब जो ये सब कुछ हुआ, राजपूत पेंटिंग्स अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग इवॉल्व द फ्लोरिश ड्यूरिंग द 18th century इन द रॉयल कोर्ट ऑफ राजपूताना इंडिया। Rajput kingdom evolved a distinct style but with the certain common features. Rajput paintings despite event epics like Ramayana, Mahabharata, Krishna life, beautiful landscape in human miniatures. Like अब आप देखेंगे तो इसमें क्या था, अब मिनिएचर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देती हूँ। यानी कि अब जैसे आप मंदिर देखते हैं, प्रेम मंदिर वृंदावन में आप देखेंगे, कृष्णा जी के मंदिर देखेंगे, कुरुक्षेत्र जाएंगे आप, ठीक है, रामायण के अयोध्या, चित्रकूट जाएंगे, तो यहाँ पे उस तरीके के पिक्चर्स बने होंगे जो उस तरीके की घटनाओं पे घटित होगी, यानी कि जो जो उन्होंने किया होगा उस तरीके से। अब तंजौर पेंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग नेटिव टू द टाउन ऑफ द तंजौर इन तमिलनाडु। तंजौर पेंटिंग, इट वॉज द दीज पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर एलिगेंस, रिच कलर्स, यानी कि पेंटिंग्स बहुत सुंदर होती थी एंड इट विच इज़ नोन फॉर द साउथ इंडियन पेंटिंग्स। तंजौर पेंटिंग बेसिकली क्लासिकल पेंटिंग्स होती थी। पेंटिंग ऑफ मालवा डेक्कन एंड द जौनपुर। अब जौनपुर मालवा डेक्कन की पेंटिंग्स कैसे होती थी, इंस्क्रिप्शंस यानी कि हार्ड सरफेस पे लिखा होना, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि पाम लीव्स पे लिखा होना। A new trend in the manuscripts illustrations was set by manuscripts of the
निमात नामा पेंटेड एट मंदू ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नसीर शाह। नसीर शाह के टाइम में पेंटिंग्स ऑफ मालवा डेक्कन एंड जौनपुर ये सब स्टार्ट किया था। लोधी खुलर फ्लॉरिश इन द सुल्तानेट डोमिनेशन नॉर्थ इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द दिल्ली टू जौनपुर। द मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल्स which flourished initially in Bahmani court, later in the court of Ahmednagar, Bijnor, Golconda, popularly known as the Deccan School of the Painting. One of the earliest supervising painting are found as illustration of manuscript तारीफ आए हुसैन शाही। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि किस तरीके से इसको किया हुआ है बेटा। ए पेंटिंग फ्रॉम द एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द तारीफ आई हुसैन शाही। म्यूजिक, अब इन लोगों का म्यूजिक कैसा होता था बेटा कि कल्चर्स के इंडियन कल्चर, पर्शियन कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर, तो इन सबको मिला के इनका म्यूज़िक हम पढ़ेंगे कि म्यूज़िक पहले ताल, तबला, राग और गज़ल ये सब कुछ इसी टाइम में आई थी म्यूज़िक। ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एमएस टू सेपरेटेड ट्रेडिशनल, नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी इन साउथ इंडियन कैरेनिक। देखिए बेसिकली क्या है, मैनी न्यू म्यूजिकल फॉर्म्स लाइक ख्याल और गज़ल डेवलप द फ्लोरिश इन दिस टाइम, राइट। अब इसी टाइम में इन लोगों ने कव्वालीज और ख्याल्स भी गाए, राइट। अब देखिए मोस्ट इन्फ्लुएंस म्यूजिशियन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट पीरियड वाज आमिर खुसरो। आमिर खुसरो का आपने सुना होगा, समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी classical music. Amir Khusro was famous for the classical music in Hindustani, a composer in Persian, Turkish, Arabic as well as Braj भाषा. He is created, इसके अलावा राग जो गाते थे यामन, कालियान, जीलैफ और सरपादा। अब देखिए अब यहाँ पे ताल such as sitar, tabla also instrument was introduced in this period. Like during this time, Sangeeta Ratnakara was written in the Deccan just before the Muslim conquest of Israel. अलाउद्दीन खिलजी ने किया था लाइक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, द मुस्लिम पैट्रियोटिक म्यूजिक हैड टू मेन इफेक्ट्स ऑन द म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया। बेसिकली टू म्यूजिक नॉर्थ थे। फर्स्ट वॉज द de-emphasize the importance of the words of classical songs, यानी कि जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते थे, क्लासिकल डांस होते थे, उनके बेसिकली उनके वर्ड्स के इम्पोर्टेंस क्या है, विच वर ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत बट इन एनी केस incomprehensible to anyone less than a traditional Hindu scholar. Sanskrit songs were gradually replaced by the composition in various dialects such as Bhojpuri and Dakhani, including the composition in Urdu and Persian language. The textual theme of the songs were often based on Hindu mythology, yet Muslim musicians sang these songs. यानी कि जो संस्कृत में होते थे उसे हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किए गए, जो उसके डायलेक्ट से वो भोजपुरी और दक्कनी में किए गए, और हु सेंग दिस सॉन्ग, मुस्लिम पीपल्स। अब सेकंड जो था उसका बेटा, सेकंड इफेक्ट ऑफ द कोर्ट पैटर्न्स ऑन इंडियंस म्यूजिक वर नोटिसेबल इन एन एटमोसफेयर ऑफ द competition between musicians which plays emphasis on display of virtuosity and technique. But in North India particularly, it is the performer interpretations, imaginations and skill in rendering these that provide the main substance of modern Indian music. Thank you all.